मैं जब से आया हूं स्टेज पर मेरे सामने कई एक स्टैंड लगे हुए हैं, कुछ तो हट भी गए, मतलब जिनकी जैसी जरूरत थी वो अपनी जरूरत के एतबार से कवरेज करके निकल गए। मेरा एक सवाल है, से देखते देखते मेरे जहन में एक सवाल, आप हजरात इस मोबाइल से कर क्या रहे हैं? देखिए बातचीत होनी है, अब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो जवाब तो देना होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल से। मैंने तो सुना है कि रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरे से हुआ करती, मोबाइल के अंदर भी कैमरा होता। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आप सेव कर लेते हैं और लाइव कैसे चलता है? उसके लिए अलग से किसी चीज का इंतजाम करते होंगे, इंटरनेट मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए, या मोबाइल से ही लाइव भी चला लेते हैं। तो मोबाइल में इतनी सारी खूबियां जमा हो गई है ना, और क्या क्या खूबियां हैं आप हजरात मुझसे बेहतर जानते, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके इन दिनों के मोबाइल में क्या क्या खूबियां हैं। इसमें एक माहिर इधर भी है ना, मोबाइल की खूबियों के बारे में ये हजरात भी बेहतर जानते हैं। आप मुझे बताएं, आज के वक्त में कौन सा ऐसा इंसान है जिसे मोबाइल की हाजत और जरूरत नहीं है, या उस मोबाइल से फायदा नहीं उठा रहा? बोलिए। हर इंसान अपनी अपनी तबीयत और अपने अपने मिजाज के एतबार से इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है ना। आप हजरात की ख्वाहिश है कि हम जलसे जुलूस उलमा नादगो शुअरा के प्रोग्रामात को कैप्चर करें, रिकॉर्ड करें, लाइव करें। आप इस मोबाइल से कर लेते हैं, कर रहे हैं। किसी के मिजाज में कुछ और है, वो कोई और नगमात और किसी और कॉन्फ्रेंस को लाइव चला रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। यानी मोबाइल के अंदर ये खूबी है कि वो जिस मनाजिर को चाहे वो अपने अंदर महफूज भी कर लेता है, और अगर वो चाहे तो दुनिया को दिखा भी देता है ना। ये एक खूबी है। इसके अलावा इंसान अगर हिंदुस्तान में बैठा है तो इसी मोबाइल के फोन के जरिए दुनिया के किसी खित्ते में बैठे हुए दूसरे इंसान से चाहे तो बातचीत कर सकता है, और सिर्फ बातचीत ही नहीं जनाब, अब तो एक दूसरे की शक्ल सूरत हरकत और सकनात भी देख सकता है ना। बड़ी खूबियां हैं। और हर इंसान अपनी अपनी तबीयत के एतबार से इस मोबाइल फोन के जरिए अपनी जरूरियात को पूरी करता नजर आता है। और अभी चंद साल के अंदर हमने तो मोबाइल से बेशुमार काम होते हुए देखे। अब तक हमने सिर्फ दरसगाह की चटाई पर बैठकर फ़अला फ़अला फ़अलू की गर्दानें रटी हैं, लेकिन अब तो जनाब यही मोबाइल है कि आप घर में बैठकर दुनिया के जिस खित्ते से चाहें आप वहां से लेक्चर ले सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, उसकी दरसगाह में शामिल हो सकते हैं ना। आप अपनी तबीयत के एतबार से जो चाहे मोबाइल के अंदर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, और उसी मोबाइल पर आप अपना काम भी कर सकते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, आप अपना प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, आप अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने अमाल और हरकत और सकनात को दुनिया के मंजरे शहूद पर ला सकते हैं। मोबाइल से जिसको जैसी जरूरत है वो उस मोबाइल से फायदा उठा रहा है,
किसी को लेक्चर की जरूरत है, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के कुछ हिसाब को हल करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जनाब इसी मोबाइल पर जाकर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता नजर आ रहा है। किसी को बायोलॉजी क्या सीखनी है, किसी को इसी मोबाइल के जरिए बॉटनी के कुछ पेचीदा मसाइल को समझना हो तो वो बॉटनी पढ़ता नजर आ रहा है। किसी को जूलॉजी के बारे में नॉलेज चाहिए, वो इसी मोबाइल में तलाश कर रहा है। किसी को लिटरेचर से शगफ्त वाबस्तगी है, इसी मोबाइल से वो अदब भी सीख रहा है। अरे इसी मोबाइल से अंग्रेजी बोलना चालना सीख रहा है, इसी मोबाइल से अरबी सीख रहा है, इसी मोबाइल से फारसी सीख रहा है। जिसको जिस जबान में जैसी जरूरत है इस मोबाइल से हल कर रहा है। शायरी सीखनी है, जनाब हजरत गूगल्स के पास आ जाइए, बेशुमार शुआरा नजर आएंगे। किसी को किसी दवाई के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जनाबे गूगल से आप राब्ता कर लें, आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। अरे किसी दुनिया के किसी खित्ते में कोई बात वाक़ई हुई है, कोई खबर हुई है, आप तस्दीक करना चाहते हैं, जनाबे इंटरनेट पर आ जाएं, तमाम खबर आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी की तकरीर सुननी हो, जिस खतीब की तकरीर सुननी हो, खिताबत सुनना चाहते हैं खिताबत सुन ले, क़िरात सुनना चाहते हैं क़िरात सुन ले, इमामत दे सीखने हो आप इमामत सीख लें, नात गोई का शगफ रखते हैं नात गोई सीख लें, मुशायरा सुनना चाहते हैं मुशायरा सुन ले, किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुनना चाहते हैं आप लेक्चर सुन ले, किसी बड़े वकील के बहस से आप कुछ हासिल करना चाहते हैं वो बहसो मुबाहिसा सीख ले। अलगरज आज सारी दुनिया एक मोबाइल के अंदर दुनिया के इजाद करने वालों ने पूरी दुनिया को आपके मुट्ठी में कर दिया है ना। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, हिसाब किताब की जरूरत है, कैलकुलेटर तक जाने की जरूरत नहीं है इसी मोबाइल में। अरे इस मोबाइल ने तो घड़ी कंपनियों का बेड़ा गर्क कर दिया है साहब। पहले वक्त देखने के लिए घड़ी की जरूरत पड़ती थी, अब किसी एक्स्ट्रा घड़ी की जरूरत नहीं, वक्त देखना हो मोबाइल के अंदर देख लो, किसी की तकरीर सुननी हो, अब तो जलसे जुलूस पर आफत है जनाब, कोई जलसे जुलूस में आना नहीं चाहता, अपने मन पसंद के खुतबा को वहां सुन रहा है, अपने मन पसंद के नादगो को वहां सुन रहा है, शायर को वहां सुन रहा है, नकीब को वहां सुन रहा है। किसी को क़िरात सुनने की ख्वाहिश है तो हिंदुस्तान के कारी क्या अरब के बड़े बड़े कुर्रा को सुन रहा है, मिस्र के बड़े बड़े कुर्रा को सुन रहा है, कारी सुदैस वहां नजर आ रहे हैं, इमाम काबा वहां नजर आ रहे हैं। अरे किसी को कोई फतवा लेना हो अब किसी दारुल इफ्ता में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दारुल इफ्ता आपके मोबाइल में सिमटा नजर है ना। अब तो फतवे के लिए भी किसी मुफ्ती, और पहले तो लोग फतवा पूछते थे, पहले के लोग इस्तिफ्ता करते थे तो जवाब में फतवा मिलता था। अब तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने मुफ्तियाने किराम हैं, अभी नकीब इजलास का कोई अमल देख ले, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी गुफ्तगू का कोई एक टुकड़ा इधर से काटकर उधर से काटकर किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, अब उन मुफ्तियाने किराम को ना तो आगे का कुछ सुनना है ना पीछे का कुछ सुनना है, नया सियाको सबाक देखने हैं, ना हालाते हाजरा को देखना है, ना माहौल को देखना है, सिर्फ एक बात सुन ली, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हजारों फतवे आपके मोबाइल की जीनत बनके नजर आते है ना। किसी हदीस के बारे में मालूम करना हो, किसी मुहद्दिस साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, हजरत गूगल के पास आए है ना। तफसीर सीखनी क्या, कोई हदीस तलाश करनी हो वहां मिल जाएगी, किसी मुफस्सिर की तफसीर आप देखना चाहते हैं वहां मिल जाएगी,
और ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबी में, आप जिस जबान के मुतलाशी हैं, जिस जबान में देखना चाहें, हर जबान में वहां मौजूद है ना। सारी खूबियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, काम हिंदुस्तान में करते हैं, तनख्वाह जो है तो बर्तानिया से लेते हैं, है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो सारे काम तो यहीं बैठकर कर रहे हैं। अब इतनी सारी खूबियां आपके एक मोबाइल के अंदर सिमट आई, फिर अपग्रेड भी होता जा रहा है, मेमोरी पावर बढ़ता जा रहा है ना। पहले मेमोरी जितनी कम थी, उस मेमोरी कार्ड की जसामत उतनी बड़ी थी। अब जैसे जैसे मेमोरी का पावर बढ़ता जा रहा है, उसकी जसामत छोटी होती जा रही है ना। बात आ रही समझ में? अब आप वादा भूल रहे हैं। इतनी देर से मैंने नहीं पूछा था कि शायद आपको वादा याद होगा। आगे एक बातचीत होगी, जहां पर आप मना कर देंगे वहीं पे खत्म। और मना जबान से कहकर नहीं किया जाता है। अस्सुकूत तो कल इकरार का भी कहीं कहीं मफहूम पाया जाता है। खामोशी भी हाँ के माना में कहीं कहीं लिया जाता है ना। गुफ्तगू दराज करें, यानी आज साइंसदानों ने बेशुमार खूबियां, नई नई इजादात के नाम पर आपके मोबाइल सेट के अंदर डाल दी है। जो चाहो करो, है ना। मेरा सवाल ये है, अब तो ऐप्स भी बेशुमार आ गए हैं। व्हाट्सएप है जो हम लोग जानते हैं, बहुत मुश्किल से जो इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप हजरात तो बहुत कुछ जानते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, और न जाने कितने बेशुमार ऐप्स हैं जिसकी जैसी जैसी जरूरत है वो उस एतबार से ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है ना। बोलिए, यानी तमाम खूबियां, दुनिया के तमाम काम आज अपने इस मोबाइल पर एक जगह में बैठकर आप कर सकते हैं, है कि नहीं? तवज्जो, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बोलिए है कि नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मोबाइल की सूरत में, मोबाइल के नाम पर जब साइंसदानों ने अपनी इजाद पेश की थी, यानी जब मोबाइल दुनिया में वजूद में आया था, क्या ऐसा ही था जैसा कि आज है? आप हजरात बोलें, कैसा था? 5G था, 4G, 3G? मैं तो समझता हूं कोई जी ही नहीं था जब मोबाइल के नाम पर न जी था न जीजा था, है ना। अंबानी अडानी भी नहीं था। जब दुनिया ने, साइंसदानों ने मोबाइल के नाम पर अपना इजाद पेश किया, मोबाइल की इजाद का असले मकसद क्या था? यानी दुनिया में जो मोबाइल साइंसदानों ने दिया, उस मोबाइल का असल काम क्या था? मोबाइल का असल काम बोलिए ना। मोबाइल से सबसे पहले जो मोबाइल आया उससे क्या करते थे? बातचीत, है ना, गुफ्तगू। वो अलग सी बात है कि पहले इनकमिंग पर भी चार्जेस लगते थे। तवज्जो रखिए, मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, बराए मेहरबानी आप हजरात साथ में वहां तक पहुंच जाएं। मोबाइल की शक्ल में साइंसदानों ने जो पहली इजाद
और अपनी पहली कोशिश मोबाइल के नाम से दुनिया के सामने रखी, उस मोबाइल की तख्लीक का, मोबाइल को दुनिया में लाने का मकसद असलिया, असल वजह क्या है? गुफ्तगू है ना, बातचीत। मोबाइल बनाने का असल मकसद, बोलिए, बातचीत। ये मकसद असली है। जिस वक्त मोबाइल दुनिया में आया, बातचीत के अलावा कोई दूसरा काम ना था। ये उसका मकसद असली था कि दुनिया वाले साइंसदानों ने दुनिया के लिए मोबाइल इसलिए बनाया ताकि दूर वालों से आपस में रिश्ता कर लो, उसका बातचीत कर लो, रिश्ता कायम रहे, दूरी कम हो जाए। गोया मोबाइल की तख्लीक का असल मकसद बातचीत है ना? दुनिया की मोबाइल की तख्लीक का असली मकसद, बोलते जाए ताकि बात जहन में बैठे, क्या है? बातचीत। उसके अलावा कोई दूसरा काम ना था। अब साइंसदानों ने और मेहनत की, कोशिशों काविश की, मोबाइल की दुनिया में रोज बरोज तरक्की होती गई, इजादात पे इजादात होते गए। फोन, मोबाइल बातचीत से जी में आया, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, और ये 5G कहीं कहीं तो 6 और 7 तक पहुंच गया। दुनिया साइंसदानों ने और तरक्की की। कहा सिर्फ बातचीत ही करते हो तो तसल्ली नहीं होती, लो मैंने और कोशिश की, एक दूसरे को मैसेज भी किया करो, और तो कोशिश की। कहा अब जो है नए नए ऐप्स डाल दिए हैं, अगर देखने की ख्वाहिश हो तो वीडियो कॉल भी कर लिया करो, और खाली वक्त में अगर तुम बेकार हो जाते हो तो इस पे वीडियो डाउनलोड कर लो। दुनिया के साइंसदानों ने नेट दे दिया, कहा नेट से जुड़ जाओ, सारी दुनिया से जुड़ जाओगे। अब जब चाहो तुम वीडियो देखो, जब चाहो तकारीर सुनो, जब चाहो नातगोई सुनो, जब चाहो व्हाट्सएप पे चैट करो, जब चाहो स्नैपचैट का यूज करो, जब चाहो ट्विटर इस्तेमाल करो, जब चाहो इंस्टाग्राम यूज करो, जब चाहो फेसबुक पे रहो, जब चाहो दुनिया के हालात को देखते रहो। लेकिन तरक्की करने वाली दुनिया के मोबाइल की चकाचौंध में गुम हो जाने वालों, दुनिया की तरक्कियात में गुम हो जाने वालों, मुझे ये तो जरा बता दो कि जब आप वीडियो कॉल पर किसी के साथ रहते हैं, वीडियो कॉलिंग हो रही है, किसी ने आपको कॉल कर दिया, तो आपके मोबाइल पर उसका कॉल आएगा? बात नहीं समझे? आएगा ना। हम वीडियो कॉलिंग किसी से कर रहे हैं, नकीब साहब से वीडियो कॉलिंग पे मेरी बात हो रही। अब जो है अशरफ भाई ने मुझे कॉल लगा दिया कि बात करना चाहते हैं, बात होगी, कॉल आएगा, कॉल आएगा, आएगा। अच्छा, मैं फेसबुक चला रहा था, उसी दरमियान किसी ने कॉल किया, आएगा। इंस्टाग्राम पे मसरूफ था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। ट्विटर पे था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। टेलीग्राम पे था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। IMO पे था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। मैं कैलकुलेटर चला रहा था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। मैं मैसेज टाइप कर रहा था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। मैं मोबाइल पे कोई प्रोजेक्ट चला रहा था, उसी दरमियान किसी ने कॉल कर दिया। गोया मैं मोबाइल पर कोई सा भी ऐप्स यूज कर रहा था या कर रहा हूं, किसी ने मुझसे बात करने की ख्वाहिश की, कॉल किया, तो कॉल आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, आएगा।
अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे रिसीव करें या ना करें, है ना? आपकी जिम्मेदारी है उसे रिसीव करें या ना करें, बात करें या ना करें। लेकिन मोबाइल की तख्लीक का जो असले मकसद था, क्या था? बातचीत। ये असले मकसद है। आप मोबाइल के किसी ऐप्स में रहो, मोबाइल के किसी इजादात में गुम रहो, जब जब मकसद असलिया की आवाज आती है, मोबाइल अपने तमाम मलफूजात को छोड़कर, तमाम फुरुइयात को तर्क करके मकसद असली को बयान करने लगता है ना? तमाम फुरुआत को छोड़कर, तमाम मलफूजात को छोड़कर वो अपने मकसद असली को बयान करने लगता है। वीडियो देख रहे हो, देखते रहो, लेकिन मोबाइल की इजाद वो वीडियो देखने के लिए नहीं, बात करने के लिए हुई थी। इसलिए वीडियो रुक जाए और कॉल सामने आ जाए। चैटिंग कर रहे हो, चैट रुक जाए, कॉल सामने आ जाए। फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक थम जाए, कॉल सामने आ जाए। यानी जब जाओ मोबाइल को मकसद असलिया के लिए इस्तेमाल किया गया है, तमाम फुरुआत पीछे चले जाते हैं और वो अपने असल वजूद का इकरार करने लगता है, ऐलान करने लगता है। कभी अपने मकसद असलिया को वो फरामोश नहीं करता। तो एक दुनिया के बनाने वालों के इजाद का ये आलम है। सुनो, दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हारी विलादत की मकसद असलिया दुनियादारी नहीं, बल्कि कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को अजिन्ना को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी पूजा करे, ताकि वो मेरी परस्तिश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहबाजी दुल्हा हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी। हमारी और तुम्हारी दुनिया में बेसतो विलादत का असले मकसद ये खाना कमाना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, ऊंचे इमारत में रहना नहीं है, बेशकीमती लिबास देवतन करना नहीं है, बड़े बड़े कारोबार तिजारत फैलाना नहीं है, बल्कि हमारी और तुम्हारी विलादत को तख्लीक का असले मकसद रब की इबादत है, खुदा की बंदगी है, अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होना है। खुदा की इबादत ये इंसान और जिन्ना की विलादत का असले मकसद है। अब जितने दुनियावी काम हैं ये सब मुफरदात हैं, फुरुआत हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, लेकिन जिंदगी का असले मकसद खुदा की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया कमाओ, लेकिन दुनिया कमाना ये मकसद असलिया नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारनी है, इसलिए कमाओ। औलाद की परवरिश करो। तुम्हारी विलादत का असल मकसद औलाद की परवरिश नहीं, बल्कि दुनिया का निजाम चलना है, इसलिए औलाद की परवरिश करो। तुम खाना खाओ, तुम खाने पीने के लिए पैदा नहीं किए गए। खाना पीना जिंदगी गुजारने का तरीका है, तुम्हारी जिंदगी को दवाम देता है, इसलिए जिंदगी के लिए खाओ पियो, औलाद की परवरिश करो। दुनिया में रहना है तो कमाना होगा, दुनिया में रहना है तो वालिदैन के हुकूक अदा करने होंगे। ये सब दुनियावी फुरुइयात में से हैं। मकसद असलिया तो सिर्फ एक है, और वो मकसद है खुदा की इबादत, खुदा की रियासत, अल्लाह की बंदगी, रब की बारगाह में सर्व सुजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस। हमारी तुम्हारी विलादत का असले मकसद खुदा की इबादत है।
मैं नहीं कहता, कुरान कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी परस्तिश करे, ताकि वो मेरी पूजा करे, ताकि वो मेरी बंदगी करे। ये इंसानों और अजिन्ना को पैदा करने का मकसद असलिया है। बाकी खाना पीना कमाना ये जिंदगी के लिए जरूरी है तो ये भी करते रहो, लेकिन जब जब मस्जिद के मनारों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह मकसद असलिया का रिंग बजने लगे, फुरुआत को छोड़ दो और मकसद असलिया की तरफ पलट। मगर अफसोस क्या हम फुरुआत में जुज़वियात में इतने मुलव्विस हो गए कि मकसद असलिया को छोड़ दिया। जो हमारी तुम्हारी जिंदगी का, तख्लीक का, पैदाइश का असली मकसद है खुदा की इबादत, उसको छोड़ दिया। कॉल तो आता रहता है, क्या हो अब भी मकसद असलिया की तरफ आओ। दिन भर में 5 कॉल तो आते ही आते हैं कि आ जाओ अब मकसद असलिया की तरफ आ जाओ। और ये ऐलानात के साथ साथ और भी कॉल्स आते हैं, कभी वबा के नाम पर, कभी बीमारी के नाम पर, कभी अमराज के नाम पर, कभी मसाइब के नाम पर, कभी जुल्म सितम के नाम पर, कभी बर्बरियत के नाम पर, कभी हुकूमत के नाम पर, कि दुनिया की याद में गुम हो जाने वालों, अरे ये परेशानी सिर्फ इसलिए है कि तूने दुनिया में आने वाले असली मकसद को फरामोश कर दिया। आज कहते हैं ना, बड़ा मुसलमान परेशान हाल है, बहुत जुल्म हो रहा है, बड़ा सताया जा रहा है, जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है। तो क्यों दर बदर ठुकराए जा रहे, पीटे जा रहे, गिराए जा रहे, मारे जा रहे, कत्ल गारत हो रही है, दुकानात जलाए जा रहे हैं, इबादत गाहें गिराई जा रही हैं, दरगाहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बड़ा परेशान हाल है मुसलमान, और सिर्फ दुआएं कर रहा है। और इस उम्मीद में दुआएं कर रहा है कि जिस तरह रब ने असहाबे बदर की मदद की थी, हमारी भी मदद कर दे। बदर वालों की मदद चाहिए। अरे मेरा अकीदा, मेरा विजदान कहता है कि बदर वाले भी मदद आएगी, लेकिन पहले अपने किरदार को असहाबे बदर वाला तो कर ले। बदर वाली भी मदद आएगी, लेकिन पहले किरदार को असहाबे बदर की तरह तो कर। नमाजें एक वक्त की नहीं, और दुआ है कि असहाबे बदर की तरह मदद मिल जाए। घरों में बैठकर दुआएं करने से कभी मंजिल मकसूद हासिल नहीं होती। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये जालिमों का तुम्हारे हमारे सरों पर मुसल्लत कर देना, ये हमारे तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर है, हमारे तुम्हारे किरदार की बुनियाद पर है।